हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के वर्गीकरण देखने वाले हैं। ठीक है, वर्गीकरण ये दोस्तों भाग 4 के अंदर आता है। भाग दोस्तों 4 के अंदर, भाग 4 में अब तक दोस्तों 2 लेक्चर हो चुका है। 2 लेक्चर, आज ये दोस्तों तीसरा लेक्चर है। और भाग दोस्तों 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक चर्चा है। अनुच्छेद 36 से 51 तक चर्चा है। भाग 4 को दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भाग 4 को दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और दोस्तों आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड किस संविधान से लिए थे? तो स्पेन के संविधान से। और स्पेन ने दोस्तों कहाँ से लिए थे? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अब देखिए सीधे लेकर आए, एक बार उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया। ठीक है, और आयरलैंड के संविधान से दोस्तों किसने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो भारत ने लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो सिंपल सा इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, 950171 92 543। ठीक है, मात्र 30 रुपये में दोस्तों, मात्र 30 रुपये में आपको कोई भी सर का पीडीएफ लेना है या हमारा पीडीएफ लेना है, मिल जाएगा। किसी भी सर का पीडीएफ चाहिए या हमारा पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल सकता है। ठीक है, चाहे वो मैथ का हो, ठीक है, चाहे आप मैथ का लेना चाहें या रीजनिंग का लेना चाहें, ठीक है, या दोस्तों आप लोग पॉलिटी का लेना चाहें या आप लोग ज्योग्राफी का लेना चाहें, ठीक है, ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा। ठीक है, या आप लोग इकोनॉमिक्स का चाहें, ठीक है, टोटल का 30-30 रुपया दाम रखे हुए हैं, एकदम दोस्तों करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और नीति निर्देशक तत्वों के 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है दोस्तों गांधीवादी। गांधीवादी अनुच्छेद दोस्तों 40 और 43 के ख और 46, 47 और 48 के अंदर आता है। ठीक है, अगला है दोस्तों समाजवादी। समाजवादी दोस्तों 48, 39 के क, 41, 42, 43 के क और 47 में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं वैदिक या उदारवादी। वैदिक या उदारवादी दोस्तों अनुच्छेद 44, 45, 48 के क, 49, 50, 51 और अनुच्छेद जो 43 है दोस्तों, अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आता है। यहाँ भी वही रिपीट है, अनुच्छेद 48 दोस्तों गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मुकदमे हैं, जो मुकदमे हम लोग देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है दोस्तों? मिनर्मा मिल दोस्तों मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। ठीक है, ध्यान दे होगा शायद, या बयान दे और अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने दोस्तों कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है। नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है, न्यायालय ने कहा था, और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। ठीक है, सरकार मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्राधान्यता नहीं दे सकती। ठीक है, प्राधान्यता नहीं दे सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा मूल अधिकार तथा निर्देशक तत्व का अंतर। अच्छा, ये है मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। अच्छा, अंतर समझ लेते हैं, वेरी इजी रहेगा। ठीक है, ये भी कहीं कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अंतर क्या होता है दोस्तों, इसको हम किसी और भी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। मूल अधिकार का नीति निर्देशक तत्व में अंतर। ठीक है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। इसे दोस्तों इसे भाग में रखा गया है, इसे भाग में रखा गया है, इसे भाग में रखा गया है, यानी कि दोस्तों इसे किसी न किसी भाग में रखा गया है, इसे भी किसी न किसी भाग में रखा गया है। ठीक है, और इसे दोस्तों यूएस के संविधान से लिया गया है, इसे दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह दोस्तों क्या लिखा है? नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक होगा, नैसर्गिक लिखा गया है। यह दोस्तों नैसर्गिक अधिकार है जो जन्म से मिल जाता है। यह नैसर्गिक अधिकार होता है तथा जन्म से हो मिल जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, हमारा शब्द को सुनिएगा। ये एक नैसर्गिक अधिकार है, मूल अधिकार, इसे जन्म से ही दे दिया जाता है। यह दोस्तों नैसर्गिक नहीं है, ऋतु है। ठीक है, क्या है? रीता है, रीता। ठीक है, नैसर्गिक नहीं है, रीता है। ठीक है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है? यह दोस्तों यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तथा
चाद योग नहीं है, चाद योग नहीं है, ठीक है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा 4 योग है, ठीक है, 4 योग है, ठीक है। ये अगला देखते हैं। या दोस्तों यह सरकार की शक्तियों को पटा देता है, यह सरकार की शक्तियों को पटा देता है अर्थात ऋणात्मक है। और यह सरकार की अधिकार का आत्मा अर्थात ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्या यार, ये ऋणात्मक है तो ये क्या ऋणात्मक नहीं हो अर्थनात्मक लिखा गया है, ठीक है। ये लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसे पीछे के कसूरी मान्यता है, इसे दोस्तों पीछे की कसूरी मान्यता है, इसे दोस्तों इसमें दोस्तों पीछे राजनीतिक मान्यता है, इसे दोस्तों पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह दोस्तों निलंबन हो सकता है, यह वित नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखना पड़ेगा, ठीक है। यह दोस्तों व्यक्ति के भलाई के लिए है, ठीक है। यह व्यक्ति के भलाई के लिए लिखा गया, जबकि यहाँ पर होना चाहिए यह व्यक्ति के भलाई के लिए है, यह समाज के भलाई के लिए है, ठीक है। यह समाज के भलाई के लिए, व्यक्ति के भलाई के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कितना टाइम, ठीक है, 1 मिनट। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, तथ्य देख लेते हैं आगे, ठीक है। इसका तथ्य देख लेते हैं, हम लोग कवर करेंगे तथ्य को फटाफट से। संविधान के भाग 4 में दोस्तों उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा गया है, निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। आर्थिक न्याय संबंधित नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगला है सामाजिक न्याय संबंधित निर्देशक तत्व, ठीक है। अगला है राजनीतिक न्याय संबंधित निर्देशक तत्व। अगला है पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा निर्देशक तत्व, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान को अनोखी विशेषता कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 40 का तहत, ठीक है। अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों एवं स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान का वेतन का चर्चा है। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है, ठीक है। धारा 47 में निर्देशित है। अगला है अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का अभिवृद्धि का उल्लेख है, ठीक है। अभिवृद्धि का उल्लेख है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 का क देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 48 के क में है दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण तथा क्या लिखा है संवर्धन और वन्य एवं वन जीवों को रक्षा का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 48 में ये जान लीजिए, अनुच्छेद 48 के क में है दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है, और वन्य जीव को भाई रक्षा और संरक्षण करना, ठीक है, वर्णन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार, यहाँ पे होगा सुविधा अनुसार लिखा गया, इच्छा अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है। यह दोस्तों कथन केटी शाह ने दिया था, ठीक है। यह कथन केटी शाह ने दिया था, जो ऊपर हम बता चुके हैं पहला वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टकराव की दशा में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मचारी के लिए निर्वाहक मजदूरी का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अगले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।